हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अतः 34वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन के समर्थ ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। कल मैंने यही बात बताई थी सबको। ब्राह्मण ना मिले तो गौ या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु तथा वट भगवान शंकर का स्वरूप है। इस प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह कथा सुनने से श्री सूत जी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, इसमें कहा गया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप देते दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप में बन गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न में से कौस्तुभ मणि तथा माँ लक्ष्मी प्रकट करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रता अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर के विष्णु ने लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा दरिद्रा का उद्दालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि ज्येष्ठा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूप थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रता को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ले जाकर दरिद्रता ने देखा कि वहां पर वेद पाठ, हवन, कीर्तन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में नहीं रह सकती, रहने के बजाय उस स्थान में रहना चाहती हूँ जहाँ पे चोरी, जुआ, निंदा, चुगली तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो। उसकी यह बात सुनकर के उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उससे वहीं छोड़ दिया। यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रता ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो रही है। अतएव आप जाइए, आप जाकर पहले उसे शांत करिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल यानी ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छा, और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्रिक आश्रम तीर्थ जैसे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।